स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के बारे में कुछ नई जानकारी देता रहता हूं। दोस्तों अभी तक मैं आपको बता चुका था टाटा एस से लेकर के 14 टायर ट्रक के बारे में जानकारी कि आपको कहां से बिजनेस मिल सकता है, कितना एक्सपेंस आ सकता है, कितना कमाई कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो है वो है 16 टायर के बारे में कि 16 टायर का अगर आपके पास टिपर्स वगैरह होता है, ट्रक होता है, तो आप कितना कमाई कर सकते हैं, उसका एक्सपेंसेस कितना होता है, उसका डीजल का माइलेज कितना होता है, साथ में जो आपके खर्चे होते हैं उसका शेयर कितना होता है, मतलब कि कितना परसेंट तेल पे लगता है, कितना आपका टोल पे लगता है, कितना ड्राइवर सैलरी पे लगता है, कितना मेंटेनेंस पे लगता है, कितना टायर पे लगता है, कितना परसेंट का आपका प्रॉफिट होता है। तो ये सारे डिटेल्स में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और आज के वीडियो में इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हमेशा इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आता रहता है। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, एडुकेटेड वीडियो लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 16 टायर ट्रक के रेट के बारे में कि अगर आप नए में ट्रक लेते हैं तो आपका खर्च कितना आता है। तो तकरीबन इसका खर्च आता है 35 लाख से लेकर के 45 लाख रुपए तक। और अगर आप यही ट्रक पुराना लेते हैं, मतलब यूज ट्रक लेते हैं, तो इसका जो खर्च आता है तकरीबन 15 लाख से स्टार्ट हो जाता है। 15 लाख में कहने का मतलब हुआ कि ट्रक के जो कंडीशंस होंगे वो सही होंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका बॉडी सही होगा, उसका चेसिस सही होगा, उसका इंजन सही होगा, टायर सही होगा। इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है किसी भी पुराने ट्रक को लेने से पहले। तो आप लोग भी अगर पुराना ट्रक लेते हैं तो जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा वीडियो में बताता हूं कि पुराना चीज़ आप कोई भी लेते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या किसी भी तरह का हो, आप उसको एक बार जरूर चेक कीजिए। इसके बाद ही हम दोस्तों अगर आपको बताएं कि 16 टायर ट्रक का लेंथ कितना कितना हो सकता है, तो ये 28 फुट, 29.5 फुट और 32 फुट, ये 3 तरह के बॉडी लेंथ में आता है। अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें तकरीबन 400 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक लगा रहता है। तो दोस्तों ये था ट्रक के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करते हैं आपके कमाई के बारे में और आपके बचत के बारे में, आपके प्रॉफिट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका डीजल माइलेज। किसी भी ट्रक को चलाते हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है डीजल का माइलेज, कि डीजल का माइलेज आपका कितना होगा। तो इस ट्रक का जो डीजल माइलेज है वो तकरीबन 2.25 से लेकर के 2.5 का है, मतलब 2.50 का इसका माइलेज मिलता है। मतलब कि अगर आपका ट्रक 2.25 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर चलता है तो आपका 1 लीटर डीजल खत्म हो जाएगा। 1 लीटर डीजल का रेट कितना होता है ये आप लोगों को पता ही होता है, 75, 80, 85 इसी तरह का रेट होता है हर जगह पे। तो जो भी रेट रहेगा इसी तरह का रहेगा। तो ये आपका डीजल का माइलेज और उसका कॉस्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रक चलता है तो पर किलोमीटर कॉस्ट कितना आता है। क्योंकि दोस्तों देखा जाता है कि कोई भी लोग बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी एक्सपेंस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। तो इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका जो कॉस्ट आता है पर किलोमीटर वो है 48 से लेकर के 50 रुपए पर किलोमीटर। मतलब कि अगर आपका ट्रक 3000 किलोमीटर रन करता है तो इसको आप सीधा 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब हो गया 1.5 लाख रुपया। तो 3000 किलोमीटर चलने का जो आपका खर्च है वो 1.5 लाख रुपया है। अब इसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको रखना है वो एक अलग चीज है, वो आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। ये तो सिर्फ आपका खर्चा हुआ जिसमें कि आपके डीजल, टोल, मेंटेनेंस, टायर, इससे रिलेटेड ड्राइवर के सैलरी और भी जो भी खर्चे होते हैं उससे रिलेटेड खर्चा इसमें इंक्लूड होता है। अब हम बात करते हैं कि आपका इसका जो पूरा खर्चा होता है उसमें कितना कहाँ पे डिवाइड होता है। मतलब कि अगर कहीं आपकी ट्रक चल रही है ए टू बी के लिए, आपको अगर भाड़ा मिल रहा है वो 10,000 रुपये मिल रहा है, तो उसमें किसमें कितना शेयर होगा ये हम जान लेते हैं कि आपका डीजल पे कितना खर्चा होगा,
टोल पे कितना खर्चा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डीजल का। तो जो ये 10,000 रुपये कहीं पे आपको कस्टमर से मिलता है, तो इसमें जो 10,000 में से 37% जो है, कहने का मतलब हुआ कि 3,700 लेकर के 4,000 तक का जो खर्चा है वो सिर्फ आपका डीजल का होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है टोल। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो होता है टोल का। टोल में अगर मैं बात करूं तो खर्चा जो होता है वो होता है आपका 18 से लेकर के 20% का। मतलब कि 18 से लेकर के 20%, तो 10,000 में से आपका कितना हो गया, 1800 से लेकर के 2,000 रुपये। अब इसके हम बात करते हैं ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर सैलरी कितना होता है, तो 13 से लेकर के 15%। मतलब कि 10,000 रुपये में से 1300 से लेकर के 1500 रुपये जो है वो आपका ड्राइवर का खर्चा हो गया। अगर हम इसमें मेंटेनेंस और ईएमआई की बात करें तो वो 15% का होता है। मतलब कि क्या हो गया कि अगर 10,000 आपको मिल रहा है तो उसमें 15% जो है, मतलब 1500 से लेकर के 15 से 17% का खर्चा होता है। मतलब कि 1500 से लेकर के 1700 रुपये का जो खर्चा होता है वो आपका मेंटेनेंस और ईएमआई का होता है। इसके अलावा अगर मैं इन रूट एक्सपेंसेस की बात करूं, बहुत तरह के इन रूट एक्सपेंसेस होता है, ड्राइवर का खाना होता है और भी किसी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपका 5% होता है। मतलब कि 10,000 का 5%, 500 रुपया, 500 रुपया जो आपका इन रूट एक्सपेंसेस होता है। इसके बाद आता है मार्जिन जो होता है 10%। मतलब 10,000 का 10%, 1,000 रुपया आपका प्रॉफिट हो सकता है। ये प्रॉफिट जो ये मिनिमम प्रॉफिट है, ये आपका ज़्यादा भी हो सकता है। और इसी के हिसाब से हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी ट्रक ये कंटिन्यू महीने में चल रही है, आपको रेगुलर लोड मिलता है, तो आपको कितना कमाई होता है। तो अगर आपको ये ट्रक चलाने पे रेगुलर लोड मिलता है, कहीं पे भी आपका ट्रक होल्ड नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आपकी जो कमाई है मंथली वो तकरीबन 1 से लेकर के 1.25 लाख रुपए तक का हो सकता है। हो सकता है, होता नहीं है ये मैं बोल रहा हूं, हो सकता है अगर आपको रेगुलर मटेरियल मिलता है तो। इसके अलावा मैं बात करूं कि आपको मिनिमम इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो फिर भी कितना भी आप काट लीजिए, हटा दीजिए अमाउंट, जो भी खर्चा करना है कर लीजिए, फिर भी आपको हर तरह के खर्चे हटा करके 35 से लेकर के 40,000 रुपये तक का कमाई हो ही जाता है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है। नहीं तो ऑन एन एवरेज की मैं बात करूं तो तकरीबन 65 से लेकर के 75% तक का प्रॉफिट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें किस किस तरह का मटेरियल का सप्लाई होता है। तो 16 टायर के ट्रक में सबसे ज्यादा जो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है कोयले का, दूसरा बालू का और तीसरा गिट्टी का। ये 3 का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है इंडिया में। इसके बाद नंबर आता है सीमेंट, चीनी, चावल, गेहूं, दाल। इसके बाद ये सारे मटेरियल का नाम आता है जहां पे किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अगर आप ऐसे इंडस्ट्री के नियर बाय हैं जहां से कि आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास ट्रक है तो ऐसे सारे जगहों से जाकर के आप बिजनेस ले सकते हैं। ये बड़ा ट्रक है इसलिए बिजनेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आपका A to B का जो लोकेशन है, दोनों जगह पे इस तरह के ट्रकों का मूवमेंट ज़्यादा होता है, मटेरियल ज़्यादा है, तो आप वैसे जगह पे बिजनेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि कैसे। मानिए कि आपका चीनी का काम है, चीनी मानिए मुजफ्फरनगर से आती है और वो चीनी लेकर के जाता है पानीपत। पानीपत में पूरा का पूरा चीनी डिलीवर्ड होता है। इसके बाद चाहे तो पानीपत से आपको चावल का वहां से बिजनेस मिल जाएगा, चावल, गेहूं, दाल वगैरह का वहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वहां से उसका मटेरियल आप ले करके ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इसी के जैसा इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहां पे किस तरह का बिजनेस होता है। तो आप अगर ऐसे जगह से बिलोंग करते तभी इस तरह के ट्रक का बिजनेस कीजिए, अगर नहीं करते तो सपने में भी लेना दोस्तों मत सोचिए, क्योंकि इस तरह के खर्चों का मेंटेनेंस जो होता है, मंथली खर्च जो होता है, वो एक आम आदमी को बेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।